बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सारे डाकू जमा होकर शोर मचा रहे हैं, एनआरओ दे दो। एनआरओ देना आसान रास्ता है मगर ये तबाही है, बेहतरी के लिए मुश्किल फैसला करना पड़ता है। मुल्क दुरुस्त सिमत चल रहा है। वजीर आजम ने मुल्की सतह पर कार्डिक स्टंट की तैयारी का इफ्तिताह कर दिया। एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर कानून पंजाब। 11 मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी का जलसा बुरी तरह फ्लॉप होगा। फयाजुल हसन चौहान। आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। 30,000 की गुंजाइश 20,000 रह गई। फवाद चौधरी। शहबाज गिल का जलसे की शुरका को पानी, मास्क और सैनिटाइजर्स देने का ऐलान। ऑपोजिशन को रुमाल भी दें ताकि एक दूसरे को चोर कहने वाले मुंह छुपा सकें। सेनेटर शिबली फराज के सेनेट में ऑपोजिशन पर ताक कर निशाने। इदारे तबाह करने वाले आज जमहूरियत के चैंपियन बने हैं। ये वोट नहीं नोट की इज्जत करते हैं। स्टेडियम नहीं भर सकते इसलिए आधे मैदान में स्टेज बना दिया। शिबली फराज। फजलुर रहमान का कहना है हालात बदल गए, अब हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हम एक नाजायज पार्टी को हटाने निकले हैं। हुकूमत को दिसंबर नसीब नहीं होगा। फजलुर रहमान। कराए के तर्जुमानों के रोने धोने से जलसे की कामयाबी अया है। मरियम औरंगजेब। इतना डर वो भी एक निहत्ती लड़की से। मरियम नवाज का ट्वीट। आपके लफ्ज लड़की के इस्तेमाल पर कोई एतराज नहीं। शहजाद अकबर। चचा भतीजी की भी हद है, एक को जालिब बनने का शौक है, दूसरी को बेनजीर। शहजाद अकबर। मकरान दहशतगर्द हमले में शहीद 7 एफसी एहलकारों और 7 सिक्योरिटी गार्ड्स की नमाज जनाजा। इज्तिमाई नमाज जनाजा आवरान मलेशिया कैंप लसबेला में अदा की गई। एफसी बलूचिस्तान के आला हुकाम की शिरकत। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ उलमा कमेटी की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल। कराची में सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से कम। एडिशनल आईजी की उलमा से मुलाकात। तहकीकाती कमेटी के लिए 2 उलमा के नाम मांग लिए। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की 68वीं बरसी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लियाकत अली खान के मजार पर हाजिरी। मोहसिन पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान नेवी और पाक फिजाइया की जानिब से भी मजार पर फातिहा ख्वानी की गई। पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल की यादें। सबीहा खानम के चाहने वाले आज उनका 85वां योम पैदाइश मना रहे हैं। सबीहा खानम ने तमाम मकबूल फिल्मी अदाकारों के साथ फन के जौहर दिखाए। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। पोर्ट कासिम इंतजामिया की भारी मशीनरी से चढ़ाई, 20 से जायद घर मिस्मार। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तूई की इस रिपोर्ट में। मलिर के पोर्ट कासिम रेलवे ट्रैक के अकम कायम कदीम मोहम्मद खान गबोलगोट पर पोर्ट कासिम इंतजामिया की भारी मशीनरी से चढ़ाई, 20 से जायद घर मिस्मार। फायरिंग करते हुए 10 घरों को आग लगा दी। आग के बढ़ते हुए शोलों ने पूरे गोट को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों ने पोर्ट कासिम इंतजामिया की हेवी मशीनरी के आगे भरपूर मजामत। इंतजामिया मशीनरी समेत फरार। इलाका मकीनों का एहतजाज। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी खान गबोल, हाजी बाबू गबोल, सैयद गुलजार शाह,
साले मोहम्मद गबोल, अली मोहम्मद शेख, इदरीस मल्ला व दीगर ने बताया कि स्टील मिल के वजूद से भुट्टो साहब ने हमें यहाँ पर बैठाया। गोट की एनओसी हमारे पास मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि राशि अफसर जाहिद शेख जब से पोर्ट कासिम में आया है, इलाका मकीनों का जीना अजीरन कर रखा है। इलाका मकीनों ने वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पुरजोर मुतालबा किया कि अवाम दुश्मन राशि अफसर जाहिद शेख को फौरी तौर पर बरतरफ करके नुकसान का अजाला किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज, मलीर, कराची। भवाना अमीनपुर बंगला नहर से निकलने वाले राजबाग गिलहोत्रा के हफाजती पुश्ते खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना अमीनपुर बंगला नहर जंग बराई से निकलने वाला रजबाह गिलोत्रा के हिफाजती पुश्ते खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गए। जगह जगह पर गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ गए जिससे पुश्ते नाहमवार हो गए। इस हवाले से नंबरदार तौकीर जफर सिपरा का कहना है कि महकमा अनार के बिलदार घरों में बैठकर मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और अफसरान की कोठियों पर जाती मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुश्ते कमजोर हो गए हैं। ये किसी भी वक्त टूट कर बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ सकती हैं और करीबी गांव भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। जो बेलदार हैं वो फील्ड में इलाके में अपनी ड्यूटी करने की बजाय घर बैठकर मुफ्त की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और अफसरान की कोठियों पर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजबा गलोत्रा की पुश्तें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये राजबा किसी भी वक्त टूट सकता है तो पानी टूटने की सूरत में इसके गिरदो नवा सैकड़ों फसलों को नुकसान हो सकता है। इनका ये कहना है कि वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुलाजमीन को पाबंद बनाए, रजबा के हिफाजती पुश्ते मजबूत कराएं ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। डिगरी में सुन्नी उलमा एक्शन कमेटी की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी में सुन्नी उलमा एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल। शहर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही और ट्रैफिक की रवानी भी मामूली से कम रही, जबकि सुन्नी उलमा एक्शन कमेटी ने मोहम्मदी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए सुन्नी उलमा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं मौलाना मुजीबुर रहमान, मौलाना रिजवानुल हक चाहलेंदरी, कारी अब्दुल लतीफ़ बलोच और दिगर ने कहा कि उलमा अहले सुन्नत का खून इतना सस्ता नहीं जिसे दुश्मन बहा रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत ने पाकिस्तान का क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी। इनकी लाशें दरख्त पर लटकाई जाती थी और आज भी हमारे उलमा शहादत देकर इस वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं उलमा ने क्या किया। हमने कई उल्लामा आदिल जैसे साहबा के गुलामों को दुश्मन साहबा का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करते देखा और हमारे उलमा हक अब भी शहादत देने को तैयार हैं। मुकर्रिर ने मजीद कहा कि यह हड़ताल सिर्फ अल्लामा आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी के खिलाफ बल्कि दुश्मन साहबा के खिलाफ है। अगर हुकूमत ने अल्लामा साहब की कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे अगला कदम हड़ताल से बढ़कर होगा। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। डिगरी में फार्मी मुर्गी और अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी में फार्मी मुर्गी और अंडों की कीमतें बढ़ गई। मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही फार्मी मुर्गी और अंडों की कीमत में इजाफा हो गया है। मुर्गी 340 से 360 रुपए किलो तक और अंडे 150 से 170 रुपए फी दर्जन मिलने लगे, जबकि कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता मौसम सरमा में फार्मी अंडे की कीमत 120 रुपए फी दर्जन से ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन इस मरतबा मौसम सरमा से कबल ही फार्मी अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफे होने से अंडे भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। डिगरी में देसी अंडा मिलना तो ख्वाब ही बन चुका है। 2 अंडे ले लेता, 10 रुपये के प्याज लेकर गुजारा कर लेता था। एक टाइम की हांडी कर लेता था। अब ना 10 रुपये की प्याज आ सकते हैं, ना 10 रुपये का 2 अंडे आ सकते हैं। अब अंडे की कीमत इतनी होगी ना गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है कि मजदूरी वहाँ तक ही है जहाँ पहले थी 300 से 400 रुपये। कोई इजाफा नहीं हुआ। गरीब को वहीं पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है। पर खाने की अशिया के अंदर दिन ब दिन आसमानों को सही बात। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि डिगरी में मसनूई महंगाई का नोटिस लेकर महंगे अंडे और ब्रायलर मुर्गी फरोख्त करने वाले पोल्ट्री फार्म मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुर्गी के गोश्त और फार्मी मुर्गी के अंडों की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी।
कराची में फिशर फोक फोरम की जानिब से समंदरी जजायर की नीलामी के खिलाफ कश्तियों में रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं शहजाद मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलिर में डेंगी भंडार जजीरों की नीलामी के खिलाफ फिशर फोक फोरम की जानिब से किश्तियों में सवार होकर इब्राहिम हैदरी से डेंगी भंडार तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी, सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह, फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह, अवामी तहरीक की मरकजी रहनुमा हुरुल निसा पलीजो समेत सियासी समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली इब्राहिम हैदरी जामोट बंदरगाह से शुरू होकर डेंगी पहुंची, जहां पर नेवी के एहलकारों ने रैली को घेरे में लेकर डेंगी की तरफ जाने से रोक दिया। रैली में शरीक कारकुनों ने डेंगी भंडार जजीरों की नीलामी के खिलाफ साहिल में फिलक शगाफ नारों की गूंज लगा दी। रैली भंडार की तरफ रुख कर लिया। नेवी एहलकार डेंगी से लेकर भंडार तक रैली का पीछा करते रहे। उस मौके पर हक टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कादर मक्सी, एजाज सामिटो, कौमी शायर मेहर दिबाई, एजाज खिमटो व दीगर ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत के इरादे बदनीयती पर मुश्तमिल हैं। अगर नहीं होते तो डेंगी की तरफ जाने से क्यों रोक दिया गया। आइलैंड सिटी की तामीर से 25 लाख से जायद माहिगीर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मीरवा गोरचानी से भरपूर अंदाज से जलसे में शिरकत करेगी। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरचानी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरवा गुरचानी की जानिब से योम शहादत कारसाज 18 अक्टूबर को कराची में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पीडीएम के तहत जलसे के सिलसिले में शाहिद फ्लोर मिल पर मीटिंग मुनक्कद की गई। कार्नर मीटिंग से पीपल्स पार्टी मीरवा गोरचानी सिटी के सदर मोहम्मद ऐसा गोरचानी खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी मीरवा गोरचानी से भरपूर अंदाज से जलसे में शिरकत करेंगे। आज इस नाअहल हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका है। हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद ये तहरीक नहीं रुकी। वजीर आजम अपना कंटेनर देने का वादा भूल तो नहीं गए। 126 दिन मुल्क के पाकिस्तान को यगमराल बनाया हुआ है। पीडीएम को ना केसेस से डराया जा सकता है, ना पीपल्स पार्टी के जालों को। पीडीएम की तहरीक में हर पाकिस्तानी शामिल होगा। इस जुल्म और नाइल हुकूमत को घर जाना होगा। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी का जिला की फ्लोर मिल्स को मुतल्लिका इलाकों में सस्ते आटे के स्टॉल्स कायम करने का हुक्म। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला की सदारत इनके दफ्तर में आवाम को सस्ता आटा फराम करने के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल्स और फ्लोर मिल्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि आटे की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गरीब लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं, जिन्हें रिलीफ फराम करना जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। इसलिए फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर बुध से जिले की 5 तहसीलों में सस्ते आटे के स्टॉल कायम किए जाएंगे, जहां पर 13 फ्लोर मिल्स म्यारी आटा फराम करेंगी। इस तरह आवाम को आटे का फी किलो 48 रुपए में फराम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अपने शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी जमा करवा कर आटे का 10 किलोग्राम वाला बैग खरीद सकते हैं, ताकि इस सहूलत से दुकानदार फायदा न उठा सकें। इस मौके पर उन्होंने फ्लोर मिल्स को हिदायत की कि पीर से महकमा खुराक इनको गंदम फराम करेगा, जिसके इस्तेमाल का प्लान व इजाजत जिले इंतजामिया फराम करेगी। इस सिलसिले में मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अचानक छापे मारेंगे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। साहिवाल सफेद छड़ी के आलमी दिन के हवाले से DHQ अस्पताल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल सफेद छड़ी की आलमी दिन के हवाले से DHQ अस्पताल साहिवाल में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डॉक्टर्स और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर साद कमाल सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि आंखों की हिफाजत जिंदगी की हिफाजत है, जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हर शख्स को साल में एक बार मुआयना जरूर कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको बर वक्त चेक करवाने से इंसान इसकी कई एक बीमारियों से बच जाता है। बाद इसी सिलसिले में एक रैली का इनेकाद भी किया गया। इन तमाम ख्यालात हजार उन्होंने आलमी यौम बसीरत के हवाले से आगाही रैली के शुरका के खिताब के दौरान किया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।